फ्रेंड्स, हाय। तो आप कैसे हैं? ये मेरा दूसरा वीडियो है आपके साथ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। वो जो दूसरा वेरिएबल था और वो कि डबल कॉमास और सिंगल कॉमास दोनों कैसे डालें। एक्चुअली इसमें मैं और कई सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता दी थी और नहीं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं बता देता हूँ। तो पाइथन के लिए आपको कम से कम एक पाइथन बेसिक इंस्टॉल रहना चाहिए, और अगर आप चाहें तो एक एडिटर भी कर सकते हैं इंस्टॉल। मैंने पाइचार्म किया है, ये काफ़ी अच्छा। मैं इसका भी डाउनलोड लिंक आपको दे दूँगा और पाइथन का भी डाउनलोड लिंक दे दूँगा। आप अपने ये विंडोज़ और प्रोसेसिंग के हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैंने ये 3.8.7 मेरे में है। अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे जाके उसके बाद ये वाला विंडो बंद कर देते हैं। अब अनटाइटल्ड जैसा आ जाएगा। अब तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपने वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, और मैं जल्द ही एक प्लेलिस्ट भी उसका डाल दूँगा मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का तो है ही सब्सक्राइब वाले पे, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ट्राई कर लीजिएगा। तो लेट्स तो अब शुरू। मैंने पिछली बार तक आपको स्ट्रिंग बता दिया था, अगर आपको याद होगा तो। जैसे नेम करके उसमें मैंने अपना नाम डाल दिया पॉम। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लेके नेम प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे कोड्स नहीं देने हैं ताकि सिस्टम को पता चले कि नेम नहीं प्रिंट करना है। मतलब नेम, ताकि उसे पता चले कि नेम जो है ये इस बार नेम वेरिएबल है, नॉट कि टेक्स्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। तो अब मान लेते हैं, अब जो दूसरा तरीके का वेरिएबल होता है उसे कहते हैं इंट। क्या कहते हैं? इंट कहते हैं। और ये जो है, इसमें कोड्स नहीं लगता और इसमें सिर्फ नंबर्स ही डाल सकते हैं। एक्चुअली इंट यानी कि इंटीजर, INTEGER। इंटीजर मतलब नंबर, तो आपको शायद पता ही होगा। तो INT, इसमें एक्चुअली सिर्फ इंटीजर ही नहीं, पॉइंट वाला भी डाल सकते हैं, 0.7 ऐसे करके। तो ये इसको इंट कहते हैं, इसमें कोड्स नहीं लगते हैं। तो जैसे पहले Ctrl+A करके बैकस्पेस करके पूरा साफ सुथरा कर देते हैं। अब मैं आपको इंट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई सम बनाने वाला, मतलब सम करने वाला, एडिशन करने वाला बनाना है, तो उसमें आप पहले दो वेरिएबल बना लिए। फर्स्ट नंबर जैसा स्ट्रिंग टाइप ही आपने बना दिया। पहला का 98 मान लीजिए, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं वैसे तो। और फिर दूसरा का सेकेंड नंबर, दो नंबर चाहिए ना मिनिमम ऐड करने के लिए, और उसमें आपने 120 डाल दिया। अब इसे Ctrl+S कर देते हैं और इसको फाइल नाम से, नहीं फाइल है ही, मैं एक दूसरा करके कर देता हूँ हेलो। आप कुछ भी कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देते हैं रिजल्ट। अब देखिए, ये मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको अपने किसी और वीडियो में बता दूंगा, अगला उसके बाद वाले में, ठीक है। और तब तक मेरे इसलिए बने रहिएगा, तब तक मैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझाता हूँ। तो फर्स्ट नंबर और प्लस, इसमें प्लस होता है, और फिर सेकेंड नंबर, ठीक है। सॉरी, नंबर ये वाला नहीं, वरना सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर डिफाइंड नहीं है। करके देख लीजिएगा, आएगा कि ये सेकेंड NO इज नॉट डिफाइंड। प्रिंट रिजल्ट। अब Ctrl+S कर दिया, या फिर अब फाइल ऑप्शन में जाके सेव वाले पे भी दबा सकते हैं। अब रन करने के लिए या तो आप रन पे जाके रन मॉड्यूल दबाएं, या फिर F5 भी दबा सकते हैं। ये just see, it is 9, it's not the sum because the first number was 98 and it's 120। ये सम तो नहीं है, इतना मुझे भी पता है, क्योंकि देखिए पहला 98 है और दूसरा 120 है। ये तो सम नहीं हो सकता। ये एक्चुअली हुआ ये कि ये स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग में एडिशन नहीं हो सकता है। इसने उन दोनों को साथ लिख दिया, एक साथ लिख दिया,
अब आपको समझ में आया? अब मैं आपको यहाँ से इंट समझाता, और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि साथ लिख दिया, इसी से मैं आपको कोड्स का भी मामला समझाऊंगा। अब इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ पे अगर ये कोड्स हटा दें ना, ये कोड्स हटा दीजिए प्लीज। अब कंट्रोल प्लस एस और F5 फॉर रन 218। Let's see now it's looking like something correct। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम कैलकुलेटर में करता हूँ तो विंडोज प्लस आर या फिर कैलकुलेटर, एक्चुअली विंडोज प्लस आर मीन्स रन, सॉरी कैलकुलेटर रन से नहीं होगा। आपको स्टार्ट में जाके अब यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोग्राम्स, so our number is, first number is 98 and then plus 120 218, then just see when it's 218 here as well as here, hence it's running quite correctly, यानी कि सही से चल रहा है ठीक ठाक। अब इसे बंद करते हैं और अब मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमने कोड्स नहीं दिए ना, तो सिस्टम को पता चल गया। अभी समझिए कि सिस्टम को बस बताना है, अगर ऐसे समझिएगा तो पाइथन एकदम आसान से समझ आ जाएगा। तो डबल कोड्स नहीं दिया तो सिस्टम को समझ में आ गया, अच्छा तो ऐसा है, तो फिर ये तो वो समझ गया कि अच्छा ये इंट है, यानी कि इसको साथ में नहीं लिखना है, इसको ऐसे करके लिखना है। ओके, सो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेटर को अगर आप यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिएगा, अगर GHH ऐसे करके या फिर मतलब नेम करके लिखिएगा तब तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि नेम तो डिफाइंड नहीं ना और कोड्स नहीं दिया है, क्योंकि और तो सिस्टम को लगेगा वेरिएबल, और एक वेरिएबल का नाम कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि वो इंट होता है। नेम डालिएगा, एक एरर आ जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने नेम को डिफाइन नहीं किया है। कंट्रोल प्लस एस देन F5, just see what is it coming key error, name is not defined, second number line 3, so line 1 2 3 name is not defined. If we'll put here name is equals to, yeah, my name is Pom, so I am gonna put Pom, control plus S F5. You see, again it's an error because this time you can't write an integer with a string. That's why if I'll put here quotes, so the system will understand that it's not an integer, it's a string. Control plus S and then F5. Just see 98 and Pom. To give space you can also put here like this and then run module. Okay, 98 Pom, understood? Okay, so अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था एक साथ लिखने वाला ना, तो अब तक शायद आप समझ ही गए होंगे। तो पहले दो बनाते हैं वेरिएबल, पहला का नाम फर्स्ट स्टेटमेंट तो इज इक्वल्स टू हिज, एक मिनट, like Pom's, wait a minute here, and no need to write a sentence, you can write anything. Pom's computer is good, so first segment and then second statement is equals to, now here we have to put double, no, so just put here double because as I think so I can't create any sentence right now. So and now print, you
can directly do directly like this. First statement plus second statement. Okay, control plus S, or go to file and then click save and then run module or F5. Just see it is this. So इस वीडियो के लिए इतना ही. अब मैं आपको बता देता हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको इनपुट लेना सिखाऊंगा. ओके, अगले वीडियो में इनपुट लेना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा. और अगर बुरा लगा ना तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा. सो बाय बाय.